हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 को 2.1 के जो भी क्वेश्चन है ऑल ओवर हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और इसके पीछे जो वीडियो हम बनाए हैं, जो भी फार्मूला है उसको रिवीजन करवाए हैं, आप नहीं किए हैं तो उसको पहले देख लें, फिर इसको देखें। नहीं तो कुछ हम फार्मूला अभी रिवीजन करवा देते हैं। जैसे कि आपको पीछे हम बताए होंगे कि साइन इनवर्स माइनस का एक्स, तो फार्मूला होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस का एक्स तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। टेन इनवर्स माइनस का एक्स तो माइनस का टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस का एक्स तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और सेक इनवर्स माइनस का एक्स तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कॉसेक इनवर्स माइनस का एक्स तो माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। और बताए थे फार्मूला की इसका साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है, कॉस इनवर्स का रेंज कितना होता है, टेन इनवर्स का रेंज कितना होता है। इस प्रकार से सभी का रेंज बताए थे। और कुछ फार्मूला बताए थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका मान होता है एक्स जब एक्स का मान रेंज में हो। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, उसका मान होता है एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स, उसका मान होता है एक्स। मतलब कि जो एक्स मान रेंज हो उसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे और सोल्यूशन कर देंगे। प्रश्नावली 2.1 सबसे सिंपल और सबसे हल्का प्रश्नावली है और इससे ऑब्जेक्टिव लगभग 2 से 3 वो हमेशा आ जाता है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2। आपको तो मान सारणी याद होगा, 10th में पढ़ना था 0 से लेकर के 90 तक। लेकिन अब हम लोग कहीं से भी आप हमको कोई पूछे कि साइन 360 डिग्री का मान कितना होता है ना, साइन 15 डिग्री का मान कितना होता है। तो 11th में हम लोग पढ़ लिए थे कैसे निकाला जाता है, फार्मूला भी कुछ जाने थे और याद भी कुछ कर ही लिए थे 180 तक। तो देखते हैं उसी का सब फार्मूला यूज करेंगे। आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना आता होगा, अगर कोई डिग्री में दिया हुआ है उसको पाई बटा 180 से गुना कर दीजिए, रेडियन में हो जाएगा। ये सब आता है, बस समझिए। देखिए, तो कहता है कि साइन इनवर्स माइनस का इक्वल 2 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसको हम बाहर ऐसे करके निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन की बात किया जाए तो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है, तो इसको साइन इनवर्स माइनस का 1/2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब कहिए क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं चूंकि कि साइन इनवर्स एंगल में अगर जो माइनस में आ गया तो उसको सिंपल रूप से माइनस का साइन इनवर्स एक से लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस का साइन इनवर्स। अब हमको बताइए कि 1/2 साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। तो आप बताइएगा कि साइन में यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2। तो इसको रेडियन में कितना करते हैं 30 को, तो पाई/6। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन पाई/6 का मान है ना। ये कितना का मान है, पाई/6। चूंकि यह वो की कैची में है, रेंज में है, चलते साइन इनवर्स साइन एक्स, उसका मान हो जाएगा एक्स। मतलब कि एक्स गया है कितना, पाई/6। माइनस तो माइनस है और पाई/6 तो पाई/6 हम लिख देंगे। तो इसका मान आ गया साइन इनवर्स माइनस को 1/2, इसका मान आ गया कितना, पाई/6। समझे? तो इसी प्रकार से अगला को हम सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए आगे, कॉस इनवर्स √3/2 का मान कितना होगा। कॉस इनवर्स √3/2 बराबर वाट। तो हम आपको अभी बताएं कि सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको पहले हम सोल्यूशन करते हैं। आपको सिर्फ फार्मूला याद होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं सोल्यूशन। तो देखिए, कॉस इनवर्स √3/2 है। तो 3 क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर समझ में आने लगेगा। तो देखिए, इसको सबसे पहली बात तो कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स लिख देंगे। अब हमको सोच के बताइए कि कॉस में √3/2 कितना का मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है। तो आप बताइएगा कि कॉस में यानी कि साइन 60 का होता है कितना, √3/2, मतलब कि कॉस 30 डिग्री का मान होगा, है ना। तो सिंपल रूप से हम यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान लिखेंगे, लेकिन रेडियन में लिखेंगे क्योंकि रेडियन में आंसर देता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 30 डिग्री को रेडियन में कहते हैं पाई/6। तो बताइए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, उसका मान हो जाएगा एक्स, यानी कि इसका मान हो जाएगा पाई/6। कुछ यहाँ पे याद रखिएगा कि रेडियन में चेंज कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई डिग्री में दिया हुआ है, उसको रेडियन में बदलना है,
तो जो भी डिग्री में दिया हुआ है उसको पाई बटा 180 से आप गुना कर दीजिएगा, है ना। मान लीजिए 5 डिग्री है, उसको क्या है कि रेडियन में बदलिए, तो पाई बटा 180 से गुना कर दीजिएगा। आपको नहीं मालूम हुआ तो इसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि तीसरा का क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा का देखिए कि कॉसेक इनवर्स 2 का मान कितना होगा। कॉसेक इनवर्स COSEC कॉसेक इनवर्स 2 इतना और बताइए, इतना और कोई बता सकता है। देखिए सॉल्यूशन के लिए सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसको किस रूप में लिख सकते हैं। कॉसेक इनवर्स 2 है, तो बताइए कि कॉसेक में 2 कितना डिग्री का मान होता है। तो आप बताइएगा कि साइन को उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, मतलब कि कॉसेक 30 डिग्री का मान होगा 2। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉसेक 30, कॉसेक 30 कहने का मतलब पाई/6, यहाँ पे लिख सकते हैं पाई/6, है ना। अब बताइए कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स, उसका मान कितना होता है x, कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स, x जगह है पाई/6, तो इसका मान हो जाएगा पाई/6। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन कि बताइए हमको tan इनवर्स माइनस का √3 बराबर क्या होगा। तो बताए होंगे हम फार्मूला में, पिछले फार्मूला में हम बताए थे कि tan इनवर्स माइनस का x और फार्मूला होता है माइनस का tan इनवर्स x। तो यही हम इसको लिखेंगे। सॉल्यूशन की बात करें इसमें तो लिख सकते हैं कि tan इनवर्स माइनस का √3 बराबर आप लिख सकते हैं माइनस का tan इनवर्स √3। अब बताइए माइनस तो ऐसे ही रह जाएगा। अब tan में कितना डिग्री का मान होता है √3, तो बताइए tan 60 डिग्री का मान होता है √3, पर 60 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, तो पाई/3 कहते हैं, मतलब कि यह जो मान है पाई/3 का मान है। अब बताइए माइनस में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, tan इनवर्स tan x उसका मान होता है x, मतलब यहाँ से हो जाएगा पाई/3। आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आप इस रूप में याद कर सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स tan x उसका मान होता है x, इसी फार्मूला का हम लोग इसमें यूज किए हैं, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमको आप बता दीजिए कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर व्हाट, है ना। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर फार्मूला होता है क्या, बताइए अपने माइंड में बोलिए कि अच्छा कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। सबसे पहले सोचिए कि कॉस इनवर्स माइनस का x बराबर फार्मूला होता है पाई माइनस, हमको माइनस किसी प्रकार से हटाना है, तो एक ही फार्मूला है कि एंगल में है उसको माइनस हटाना है, तो एक फार्मूला यूज करिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स जगह कितना 1/2, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। आपको नहीं समझ में आता है तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, कॉस इनवर्स माइनस का एक फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आराम से बनेगा। अब बताइए सोल्यूशन कर दीजिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स, बताइए कॉस में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो आप बताइएगा कि साइन 30 का होता है 1/2, मतलब हो जाएगा कितना कितना के 60 के, तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस 60 करने का मतलब पाई/3, 60 को रेडियन में कहते हैं पाई/3। तो आप बताइए कॉस इनवर्स कॉस एक्स उसका मान होता है एक्स करने का मतलब पाई/3, क्योंकि यहाँ पे और फॉर्मूला लिख देते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स कितना होता है एक्स, कब, जब यह रेंज में हो, क्योंकि यह पाई/3 रेंज में है। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 3, हो जाएगा 3 पाई माइनस का पाई इक्वल टू हो जाएगा करके 2 पाई/3। तो आईटीएफ बात किया जाए तो सब चैप्टर से ये हल्का है, बट आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि बताइए tan इनवर्स, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि tan इनवर्स माइनस का 1 बराबर कितना होगा। तो सॉल्यूशन की बात किया जाए तो सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस का 1 बराबर फॉर्मूला होता है
माइनस का tan इनवर्स 1, है ना, माइनस का tan इनवर्स 1। बात किया जाए तो माइनस में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। tan इनवर्स, बताइए tan में 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो π/4 यानी 45 डिग्री। अब बताइए माइनस तो रहेगा, tan इनवर्स tan x उसका मान होता है x। फार्मूला यहाँ पे यूज किए हैं tan इनवर्स tan x, उसका मान होता है x। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन कहता है कि हमको बताइए कि sec इनवर्स 2/3 √3। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि sec इनवर्स 2/√3। तो सॉल्यूशन की बात किया जाए तो बताइए आप हमको कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू sec इनवर्स। अब हमको आप बताइए कि sec में 2/√3 किसका मान होता है। तो हम लोग जानते हैं कि sec जो है cos का उल्टा होता है। तो हमको ये बताइए कि cos में 2/√3 कितना किसका मान होता है। तो आप बताइएगा कि कितना डिग्री का मान होता है। तो आप बताइएगा कि 2/√3 साइन में होता है 60 डिग्री, मतलब कि cos 30 डिग्री का ये मान है ना, 2/√3/2। तो हो जाएगा sec 30 डिग्री का ये मान। तो sec 30 कहने का मतलब sec π/6, है ना। तो sec इनवर्स sec x उसका मान हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला π/6। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला याद रखिएगा, sec इनवर्स sec x बराबर हो जाएगा x। ये फार्मूला को हम यूज किए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तब तो आपको अच्छी तरह से आ ही रहा होगा। तो नेक्स्ट कहता है 8 नंबर कि हमको आप बताइए cot इनवर्स √3 बराबर कितना होगा, है ना। सॉल्यूशन की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि cot इनवर्स √3 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स। अब बताइए कि cot में √3 किसका मान होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो cot है वो tan का उल्टा होता है ना। तो cot में यह कितना का मान होता है। तो बताइएगा कि tan 60 का होता है, मान होता है जगह √3, तो जाएगा cot 30 का मान। cot 30 कहने का मतलब π/6। अब बताइए cot इनवर्स cot x, उसका मान होता है x, यानी कि π/6 आप लिख सकते हैं, आंसर ही हो गया। बात क्या जाए 9 नंबर क्वेश्चन की, तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमको बताइए cos इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर भाग, है ना। तो इसको हम सॉल्यूशन करें तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस, बोलिए पाई माइनस cos इनवर्स x, है ना। x की जगह यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो 1/2 लिख दिए। अब बताइए पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 बताइए कि cos में 1/2 किसका मान होता है, तो 60 के, है ना। तो cos 60 करने का मतलब 60 डिग्री करने का मतलब π/3, तो π/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से बात किया जाए तो पाई माइनस π/3 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि 2π/3। अब नेक्स्ट की बात करें 10वां नंबर कहता है, 10वां नंबर देखिए कि हमको आप बताइए कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 बराबर क्या होगा। तो सॉल्यूशन की बात करें इसमें भी, तो चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का कॉसेक इनवर्स √2, ठीक है। अब यहाँ से बात किया जाए तो कॉसेक इनवर्स तो हम ठीक है। अब आप हमको बताइए कि कॉसेक इनवर्स में √2 कितना का मान होता है। तो हमको लगता है कि जहाँ तक हमको बुझाता है तो ये लगता है कि π/4 के मान है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉसेक π/4, क्योंकि साइन π/4 का मान होता है 1/√2, इसीलिए।
तो बताइए माइनस तो हो गया बाहर, कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 4। ये हो गया मेरा आंसर। आगे कहता है कि हमको बताइए 11 नंबर कि 11 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरा कि हमको ढेर मनी दे दिया है सॉल्यूशन करने के लिए। कहता है कि बताइए कि tan इनवर्स 1 हो गया, ठीक है। बताइए कि cos इनवर्स 1 माइनस का 1/2 का मान बताइए, अच्छा है। प्लस का sin इनवर्स माइनस का 1/2 के मान बताइए। तो सॉल्यूशन की बात किया जाए तो यह सिंपल है, बताते हैं, देखिए जरा समझिए इसको। वही जो हम लोग पिछले वाले में अलग अलग निकाल रहे थे, वो इसको निकाल रहे थे, इसके निकाल रहे थे, इसको अलग अलग निकाल रहे थे, लेकिन यह तीनों को कर दिया ऐड, मतलब कि तीनों को सॉल्यूशन एक ही बार में कर देंगे। तो सॉल्यूशन की बात किया जाए तो हमको पहला टारगेट होगा कि जो भी माइनस में उसको एंगल से बाहर करें। तो tan इनवर्स 1 को हम tan इनवर्स 1 लिख दें। बोलिए कोई दिक्कत, कोई आपत्ति तो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो आप बताइए इसको, अगर जो आप लिखिएगा cos इनवर्स माइनस का 1/2 है, तो आप लिख सकते हैं कैसे उसको, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 इसको लिख सकते हैं, प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। फार्मूला अभी कई बार पीछे हम लिख चुके हैं तो आप लोग को याद ही होगा। इसको लिख सकते हैं माइनस का sin इनवर्स 1/2। आपको जब क्वेश्चन बनाइएगा तो बार बार फार्मूला को रिवीजन करिएगा, क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व करिएगा तो अपने आप फार्मूला याद हो जाएगा। तो अब देखते हैं, मान सब में रख देते हैं कि डायरेक्ट हम कुछ सॉल्यूशन कर दें, नहीं चलिए डायरेक्ट नहीं करते हैं। tan इनवर्स, अब बताइए कि tan में कितना डिग्री का मान होता है, पाई/4 के 1, यहाँ पे लिख सकते हैं tan पाई/4, प्लस है पाई तो प्लस पाई, माइनस का cos इनवर्स, बताइए cos में 1/2 कितना का मान होता है, तो हमको जहाँ तक लगता है कि 60 डिग्री का मान होता है, मतलब कि पाई/3, cos पाई/3 का मान होता है 1/2, तो वहाँ पे लिख दिए, ये सब ठीक है। माइनस का साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तो हमको लगता है कि साइन 30 का होगा, यानी पाई/6। बस अब आ गया tan इनवर्स tan x, उसका मान होता है पाई/4, नो डाउट। प्लस का पाई है, पाई दे दिए, माइनस का cos इनवर्स cos x, उसका मान होता है x, कहने का मतलब पाई/3, अच्छी बात है। माइनस का साइन इनवर्स साइन x, उसका मान होता है x कहने का मतलब पाई/6। बात किया जाए यहाँ से एलसीएम ले लें, तो हमको जहाँ तक लगता है कि एलसीएम हो जाएगा कि 12, 4 3 6 का आप एलसीएम लीजिएगा तो उसका मान हो जाएगा 12, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना। बात करते हैं तो 4 12, तो 3 से ऊपर गुना हो जाएगा, यानी कि 3 पाई, प्लस का 12 पाई, माइनस का 3 चौ 12 यानी कि 4 पाई, माइनस का 6 दिन 12 यानी कि 2 पाई। सॉल्यूशन करते हैं तो 12 3 15, 15 में से 6 घट जाएगा, यानी कि 9 पाई, यानी कि 9 पाई अपॉन 12, काट दीजिए, 3 3 9 और 3 चौ 12, तो हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, समझ में शायद आ रहा होगा। तो नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, मेरे पास बुक है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए थोड़ा समझिए क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है। सबसे पहली बात आप लोग कमेंट करिएगा कि किसी से ना भी बनाए तो उसका भी सोल्यूशन हम पूरा ऑल ओवर कर देंगे। पहले एनसीईआरटी आपको हम पूरा करवा देते हैं एक और सोल्यूशन। 12 नंबर कहता है क्वेश्चन कि सोल्यूशन हमको करके बताइए कि cos इनवर्स 1/2, ठीक है, प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 बराबर वाट, सोल्यूशन करके हमको बताइए, ठीक है ना। cos इनवर्स 1/2 सही है। अब इसको हम जब सोल्यूशन करने चलते हैं तो सिंपल है, इसके पहले तो हम कई बार कर चुके हैं, आप भी बना सकते हैं जहाँ पे आप बैठे हुए होंगे, है ना। तो देखते हैं सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन की बात किया जाए तो जो भी हम सबसे पहले लिख लेते हैं, cos इनवर्स 1/2 है दिया हुआ है, ठीक है, प्लस का 2 sin इनवर्स 1/2 है, ठीक है, इतना तो लिख लिए। अब हमको बताइए कि cos इनवर्स, cos में 1/2 कितना का मान होता है, हमको जहाँ तक लगता है कि 60 डिग्री का मान होगा। 60 को रेडियन में कहते हैं पाई/3, मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं पाई/3, ठीक है, प्लस है प्लस 2 साइन में आप बताइए हमको कि साइन में कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री कहने का मतलब पाई/6, अच्छी बात है।
आपको तो याद करना ही होगा ये सब। तो देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स उसका मान होता है एक्स, एक्स करने का मतलब π/3 प्लस 2। साइन इनवर्स साइन एक्स उसका मान होता है एक्स, मतलब एक्स करने का मतलब π/6। हमको जहाँ तक लगता है ये 3 मतलब कट जाएगा, और इसको एलसीएम ले लेंगे 3 3, तो एलसीएम हो जाएगा 3 और ऊपर में हो जाएगा पाई प्लस पाई। फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा 2π/3। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है मेरा क्वेश्चन, पहले तो इसको हम साफ तो सही से कर लें। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 13 नंबर, अच्छा 13 नंबर समझने वाला है। 13 नंबर देखिए समझा देते हैं। 13 नंबर में आप लोग देख सकते हैं, 13 नंबर में कुछ नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि साइन इनवर्स की आप रेंज बता दीजिए। y बराबर साइन इनवर्स x दिया हुआ है, तो आप रेंज निकाल सकते हैं। तो उसका रेंज होता है -π/2 से लेकर के +π/2 तक, और दोनों देने बड़ी ब्रैकेट। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर और आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि हमको आप मान बताइए कि 14 नंबर का मान आप बता दीजिए tan इनवर्स √3 माइनस का सेक इनवर्स माइनस का 2 इक्वल टू कितना होगा। ये वाला क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड, तो इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए सॉल्यूशन की जिसको हम बात करते हैं, ये सब जितना भी 2.1 है ना एक्सरसाइज, वो सब ऑब्जेक्टिव के लिए ही है। ये सब सब्जेक्टिव मतलब कि न के बराबर पूछता है ज़्यादातर। इसको ऑब्जेक्टिव 3 से 4 नंबर के अप्रोक्सीमेट पूछ ही देता है। तो देखिए ऐसे दे देगा कि ऑप्शन भी दे देगा 5, 10, 15, 20 कुछ भी दे सकता है, ऑप्शन सोल्यूशन करिएगा। तो इसको में बात किया जाए तो जो भी कुछ है, सबसे पहले तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस का सेक इनवर्स माइनस का 2। तो आप बताइए कि tan इनवर्स, हम चाहते हैं कि पहले माइनस से सभी को अच्छी तरह से हम बाहर निकाल लें, तो माइनस तो चिन्ह रहेगा ही पहले से। हम पिछले वीडियो में बताए होंगे आपको फार्मूला कि सेक इनवर्स माइनस का एक्स फार्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, उसको यूज करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कितना बड़ा लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स कहने का मतलब 2। यहाँ पे फार्मूला लगाए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सेक इनवर्स माइनस का एक्स और फार्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, है ना। इतना तक समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन। देखिए अब कर देते हैं, आराम से हो जाएगा। tan इनवर्स बताइए, tan कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री के। 60 करने का मतलब π/3, है ना। ये सब तो समझ में आ रहा होगा। माइनस है तो माइनस अंदर चिन्ह में गुना कर देते हैं, तो माइनस हो जाएगा पाई, या माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स बताइए, सेक में जो 2 है वो कितना का मान होता है। तो cos 60 का मान होता है 1/2, मतलब कहने का मतलब cos 60 यानी कि सेक 60। सेक 60 करने का मतलब π/2। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब बन गया आ रहा होगा तो π/3 माइनस का पाई और प्लस का π/3। एलसीएम ले लिया जाए तो हो जाएगा एलसीएम 3, इधर हो जाएगा पाई माइनस का 3 पाई प्लस का पाई। मतलब कि फाइनली जो मेरा आंसर आ जाएगा, फाइनली तो मेरा आंसर आएगा 3 को में से 2 घट जाएगा, आ जाएगा -1/3। तो इतना मेरा आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और तो आशा करते हैं कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। अगली वीडियो में 2.1 अभी सॉल्यूशन कर दिए हैं, अगली वीडियो में 2.2 वो करेंगे। और विविध जो भी उदाहरण है और जो विविध प्रश्नावली है हम पहले ही करवा दिए थे, तो आप लोग देखिएगा जरूर जा करके। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।